हेलो शिक्षक साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक पुनः आपके लिए खास वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है वह है बीपीएससी जो हेड टीचर की बहाली होने वाली थी, जो बहाली रुक गई थी, उससे जो क्या अपडेट है नया उससे संबंधित, उसी को लेकर आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि जो यह हाई स्कूलों में हेडमास्टर की बहाली और जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें हेड टीचर की बहाली की घोषणा जो है 2021 में ही हुई थी, लेकिन बहाली की शुरुआत 2022 में हुई थी। और 2022 में जब शुरुआत हुई तो मार्च महीने में जो है फॉर्म आया था और मार्च से अप्रैल तक फॉर्म भरा गया था। और मार्च अप्रैल में फॉर्म भरने के बाद फिर फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया था और मई तक फॉर्म लिया गया था। तो मार्च में फॉर्म आया, अप्रैल मई तक फॉर्म को भरा गया था। उसके बाद जो है बहुत ही जल्दी में परीक्षा का डेट भी आ गया था। पहला जो डेट आया था परीक्षा का वह था आपको 25 जून। तो 25 जून को जो परीक्षा का डेट आया 25/6/2022 को, वह परीक्षा नहीं हो पाई, फिर से डेट कैंसिल कर दिया गया। फिर जो दूसरा डेट आया वह डेट आया था 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को भी जो दूसरी बार डेट आया ये इस परीक्षा का, वो भी कैंसिल हो गया और नहीं हुआ। उस समय कैंसिल हुआ कि सिलेबस बदला गया था। जो पुराना सिलेबस था 75 नंबर डीएलएड से और 75 नंबर जो है आपके जनरल नॉलेज से, तो उसमें डीएलएड वाले 75 नंबर का सिलेबस हूबहू वहीं रखा गया, लेकिन 75 नंबर का जो जनरल नॉलेज का था उसके सिलेबस को पूर्णतः बदलकर नया सिलेबस लाया गया, जिसके चलते जो है 28 जुलाई वाली परीक्षा को रद्द की गई कि नया सिलेबस के अनुसार लोग तैयारी करें और तब नया परीक्षा का डेट घोषित किया जाएगा। तो जो नया सिलेबस आया उसमें जो है क्या आया कि 8 स्टैंडर्ड का मैथ आएगा। तो 8 स्टैंडर्ड का मैथ का सिलेबस में शामिल किया गया। 8 का मैथ इसमें 20 नंबर का शामिल किया गया। उसके बाद आपको 8 का ही जो है साइंस शामिल किया गया 15 नंबर का। उसके बाद आपको करेंट अफेयर शामिल किया गया। करेंट को जो है दिया गया कि 10 नंबर का करेंट आएगा। उसके बाद इसमें आपको शामिल किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और इसमें बिहार के योगदान का 10 नंबर से सवाल आएगा। उसके बाद था कि 10th स्टैंडर्ड का आपको भूगोल का सवाल आएगा और वह होगा आपको 10 नंबर का। उसके बाद जो था सोशल साइंस का था कि 10 स्टैंडर्ड का ही सोशल साइंस 10 नंबर का होगा। और यह जो है टोटल आपको 75 नंबर का जो जनरल नॉलेज था उसका सिलेबस पूर्णतः बदलकर यह नया सिलेबस किया गया, जिसके चलते परीक्षा रद्द की गई। फिर 28 जुलाई का रद्द परीक्षा, यानी 2 बार परीक्षा रद्द होने के बाद पुनः डेट की घोषणा की गई कुछ दिनों के बाद। वह घोषणा थी कि 18/12/2022 को परीक्षा होगी। 18/12/2022 को एकदम परीक्षा होने ही वाली थी, तब तक जो है नगर निगम का चुनाव आ गया। तो नगर निगम का चुनाव जब आ गया तो नगर निगम के चुनाव के चलते इस परीक्षा के डेट को भी कैंसिल किया गया, लेकिन मात्र 4 दिन बढ़ाकर ही पुनः जो है 22/12 को किया गया था इसका डेट। 22/12 को डेट किया गया, लेकिन 22/12 को परीक्षा होनी थी। उसका एडमिट कार्ड भी आ गया था, सेंटर इत्यादि सबको पता चल गया, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके पास मिल चुका था। आप परीक्षा की तैयारी को अंतिम टच दे दिए थे और आप परीक्षा देने ही वाले थे। तब तक एक केस हो गया था हाई कोर्ट में और उसका फैसला आया और उस फैसले के आलोक में परीक्षा आपकी रद्द हो गई। 22 दिसंबर की भी होने वाली परीक्षा। तब से सभी जो आवेदन करता हैं वे सभी इंतजार में थे कि कब बहाली होगी, कैसे होगी, इस पर क्या आगे होगा। उसी पर एक अपडेट आया है जिसको लेकर हम आए हैं, इसीलिए जो है अब तक का आपको अपडेट हम सिलसिलेवार ढंग से बताए हैं। तो आज का जो वीडियो है उसी अपडेट से संबंधित वीडियो है
कि जो है हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में आपत्ति सुझाव मांगा गया है सभी लोगों से, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वे या स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वे या अन्य शिक्षक भी जो है इस जो हेड टीचर की नियमावली है उस नियमावली को भी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और आपसे सुझाव और आपत्ति मांगा गया है। 2 महीने तक सुझाव और आपत्ति मांगा जाएगा, तो आप जो है क्या सुझाव आपत्ति दें और कैसे दें उस पर आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं कि किसको मिल सकता है मौका और किस आधार पर मिल सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। और आखिर बहाली होगी तो कब तक होगी, इस पर भी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तब आपके जो बीपीएससी हेड टीचर के बहाली से संबंधित जो नया अपडेट है उसको सिलसिलेवार ढंग से सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। और एक और सूचना आप लोगों को दे दें कि यदि आपने फॉर्म भरा है या आगे आपको मौका मिलता है फॉर्म भरेंगे आप, तो बहुत जल्द ही है हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस हेड टीचर के बहाली का जो है तैयारी कराने वाले हैं। तो प्रधान शिक्षक की चूँकि हम भी आवेदन करता हैं, 3 बार हमने भी तैयारी की थी लेकिन परीक्षा नहीं हुआ, तो जो हमारी तैयारी हुई थी उसको आप सबों के समक्ष भी मैं रखना चाहता हूं, जिससे आपको भी परीक्षा में सहायता मिलेगी। तो आप लोग अपना राय ज़रूर देंगे कि कब से जो है उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो आपको बीपीएससी हेड टीचर की बहाली की तैयारी आपके इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर सभी विषयों की डीएलएड के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से लेकर और आपको जीके जीएस का भी ऑब्जेक्टिव इस पर आएगा वीडियो, प्रैक्टिस सेट इत्यादि भी आएगा, कैसे तैयारी करें सारे चीज़ों से संबंधित। जब इसमें थोड़ा सा और नया अपडेट आ जाता है, चूँकि हम लोग नौकरी में हैं तो जब तक परीक्षा का कुछ डेट आता नहीं है या नई नियमावली फॉर्म भरने का फिर से आता नहीं है नया नियम, तब तक हम लोगों को उतनी रुचि होती नहीं है तैयारी की, क्योंकि अब काम का भी बोझ होता है और उसके साथ तैयारी करनी होती है। तो नया अपडेट अभी ही आया है कि कब तक परीक्षा होगी, तो आप लोगों के सुझाव के बाद हम इस पर ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे जो बीपीएससी हेड टीचर की बहाली होने वाली है उसका जो है अगर तैयारी आपको करना है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको उसमें सहायता मिलेगी। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे हम लोग देखते हैं एक एक बिंदु पर क्या अपडेट है। तो यह जो सुझाव मांगा गया है यह पूर्व का ही आपको न्यूज है कि प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली ठीक नहीं फिर बनाए। हाई कोर्ट का यह आदेश था कि 22 दिसंबर को इसी के चलते जो आपको हेड टीचर की बहाली का परीक्षा होने वाला था वह जो है कैंसिल हुआ था। तो क्या था कोर्ट का मैटर, उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। मैटर था कि जो 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली 22 दिसंबर को होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर जो इसमें फैसला आया वह फैसला किस आलोक में आया था कि अब्दुल बाकी अंसारी का एक रीट था जो उर्दू टीईटी शिक्षक हैं, उन्होंने जो है बहाली के अनुभव को लेकर जो है इसमें रीट याचिका की थी, लेकिन उन्होंने इसमें सबसे पुरजोर तरीके से इस बात को ही रखा कि कोई भी जब नियमावली बनाई जाती है जिससे जो है बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहले नियम यह होता है कि वो उस नियमावली को बनाकर एक प्रारूप के तौर पर ड्राफ्ट ही तैयार करके पब्लिक डोमेन में उसको आपको सार्वजनिक करना होता है, ऐसा रूल है। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया था, तो कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था, न्यायमूर्ति पीवी भंजत्री और न्यायमूर्ति जो एक हैं सिंह जी, पूर्णेंदु सिंह जी, तो इन दोनों के खंडपीठ ने जो है यह फैसला दिया और बिहार सरकार से पूछा
कि आपने जब जिस नियमावली से इतने लोग जो है इफेक्टेड होने वाले हैं, इसको क्या आपने खुलेआम पब्लिक के बीच में रखा, उनसे सलाह मशविरा लिया, ऑब्जेक्शन आप लिए थे? तो बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, हमने इसको नहीं लिया था। तो हाई कोर्ट ने इस पर सख्त आपत्ति करते हुए कहा कि तब आपका यह नियमावली ही सही नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून बनने से पहले कानून का जो प्रारूप तैयार होता है उसको जो है पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करके उस पर जो है आपत्ति सुझाव मांगा जाता है। उसके बाद संशोधन करने की ज़रूरत हो तो संशोधन करने के पश्चात ही उसको नियमावली का दर्जा दिया जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो यह नियमावली जो है वैध नहीं है। जब नियमावली ही वैध नहीं है तो स्वाभाविक सी बात थी कि परीक्षा जो होने वाली थी इस आधार पर परीक्षा कैंसिल हो गई। 13 जिलों में 212 केंद्र बन चुके थे और 1,19,000 जो है शिक्षक इसमें शामिल होने वाले थे। सबका एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गया इसी कारण, क्योंकि जो नियमावली थी उसी को हाई कोर्ट ने जो है वैध करार नहीं दिया और कहा कि इसको पब्लिक डोमेन में आप लाकर इस पर जो है 2 महीने तक आप इस पर सुझाव आपत्ति मांगिए, संशोधन कीजिए, उसके बाद इस कानून को जो है अमली जामा पहनाइए और कानूनी तौर से तब जाकर यह नियमावली आपकी वैध होगी। और इसी कारण जो है प्रधान शिक्षक की परीक्षा रद्द हो गई और अभी तक उस पर कोई आगे की अग्रेतर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो है इस पर नया एक आया है अपडेट। क्या अपडेट है कि जो कोर्ट ने कहा था कि आपको इस नियमावली को कानूनी अमली जामा पहनाने से पहले सार्वजनिक करना है और सार्वजनिक करके इस पर सुझाव और आपत्ति मांगना है। उसी कड़ी में जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जो है यह निकाला है नोटिस कि माननीय उच्च न्यायालय में जो दायर CWJC संख्या 2796/2022 दिनांक 12/12/2022 में पारित न्यायादेश के आलोक में जो अब्दुल बाकी अंसारी जी का केस था उसी का यह नंबर है। और इसी फैसले के आलोक में आपत्ति सुझाव जो है निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या ईमेल आईडी पर मांगे जा रहे हैं कि इस नियमावली को भी इस पर लोड किया गया है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे नियमावली खुलेगी तो उस नियमावली में आपको क्या संशोधन कराना है इस पर अपना सुझाव या आपत्ति दीजिए। किसी पॉइंट पर आपको आपत्ति है तो अपना आपत्ति दर्ज कीजिए, या कोई पॉइंट आप उसमें जोड़वाना चाहते हैं तो सुझाव के तौर पर दीजिए। हम ये भी आज बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नियमावली में आप संशोधन के लिए या आपत्ति के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसको पढ़ेंगे नियमावली, इस पर जैसे ही आप इसको खोलेंगे नियमावली दिखेगा, उसको देखिए। उसके बाद जो है आपको निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आप लिखित में भी भेज सकते हैं, लेकिन डिजिटल आज का समय है इसलिए आप ईमेल आईडी से ही भेजिए। अधिक से अधिक संख्या में कीजिए। जो इसमें सुधार कराना हो तो इस जीमेल अकाउंट पर प्राइमरी HT यानी हेड टीचर 2023@gmail.com पर भेजिए और इस सुझाव आपत्ति के बाद नियमावली में संशोधन होगा, तब जो है वह नियमावली वैध होगी और उसके आधार पर पुनः उस नियमावली को BPSC को भेजा जाएगा और पुनः फॉर्म जैसे जो संशोधन होगा और जो अन्य लोग इसमें शामिल होने के क्राइटेरिया में आएंगे उन लोगों को फिर से 1 माह का जो है हो सकता है कि फॉर्म भरने का समय दिया जाए। जो लोग पूर्व से भरे रहेंगे उनको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो नए लोग अगर नियमावली संशोधित होता है तो जो नए लोग शामिल होंगे उनको फिर से फॉर्म भरने का डेट दिया जाएगा और उसके 1-1.5 महीने के बाद हो सकती है कि परीक्षा लिया जाना संभव हो। तो यह जो नियमावली है इस नियमावली को दिया गया है कि जो नियमावली यह लागू हुई थी इसका क्या संक्षिप्त नाम है, क्या क्या इसका डिफिनीशन है, ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ ही लिया होगा। संवर्ग का गठन क्या है और हेड टीचर का सभी पद जो है सीधे नियुक्ति से भरा जाएगा, ये सब है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके चलते जो है यह बहाली का पेच फंस गया है वह था अनुभव।
अनुभव को लेकर ही केस हुआ था और इसी के चलते बहाली रुक गई। तो अनुभव का क्या मैटर था कि इसमें अनुभव का जो पात्रता रखा वह रखा कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि का मतलब हुआ कि बेसिक ग्रेड 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वे हुए बेसिक ग्रेड के शिक्षक मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा मांगी गई थी। और दूसरा जो स्नातक ग्रेड शिक्षक थे उनकी सेवा संपुष्ट हो, यानी 2 वर्ष का जो है अनुभव मांगा गया था और 1 to 5 के लिए 8 वर्ष का मांगा गया था। बेसिक ग्रेड के लिए जो है अनुभव का जो है सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना था और स्नातक ग्रेड के लिए नहीं अपलोड करना था, सिर्फ सेवा संपुष्ट हो तो वे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें भी कहाँ पेच फंसा कि इसमें क्या लगा दिया कि जो यह 8 वर्ष की गणना की जाएगी तो उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा आप जो ट्रेनिंग किए उसकी तिथि में जो बाद की तिथि हो उसके आधार पर यह गणना की जाएगी। तो जिस कारण से क्या हुआ कि जितने टीईटी के शिक्षक साथी थे बेसिक के 1 to 5 के, वे लगभग इससे सभी लोग बाहर हो गए, क्योंकि इसमें जो मान लीजिए 2014 में बहाल हुए, 15 में बहाल हुए, तो उनका 8 वर्ष सेवा से अगर किन्हीं का पूरता भी कि जो लोग 2013 में शुरू हुई बहाली, तो जो लोग शुरू में ही बहाल हुए यदि उनका 8 वर्ष पूर्व भी जाता तो इसमें लगा दिया कि आपका ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग जो बाद में होगा उससे आपकी गणना की जाएगी सेवा अवधि की। तो सभी लोग ट्रेनिंग बाद में किए थे, 2019 में जाकर ट्रेनिंग किए थे, तो किसी का 8 वर्ष नहीं पूर रहा था। इसमें वही लोग भर सकते थे बेसिक में जो ट्रेंड ही बहाल हुए हों 2013-14 में, यदि ट्रेंड बहाल हुए होंगे फरवरी तक तो वे लोग इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन वैसे शिक्षकों की संख्या इसमें ना के बराबर है। तो लगभग सभी बेसिक ग्रेड 1 to 5 के शिक्षक जो है इस फॉर्म को भरने से वंचित हो जा रहे थे। तो इसी कारण जो है उर्दू टीईटी के शिक्षकों द्वारा केस किया गया और उस केस में इस नियमावली पर ही आपत्ति दर्ज किया गया, तो कोर्ट ने नियमावली को ही जो है अनवैलिड करार दिया और नियम कहा कि आप इसको पब्लिक डोमेन में लेकर जाइए और इस पर आपत्ति सुझाव मांगिए, उसके बाद जो है इस नियमावली को कानूनी दर्जा दिया जा सकता है, अन्यथा एकमात्र यह ड्राफ्ट है। तो चूँकि ड्राफ्ट पर बहाली नहीं हो सकती थी, जब नियमावली ही वैध नहीं हुई तो इस नियमावली को वैध करने के लिए कोर्ट के आदेशानुसार अब जो है इस पर आपत्ति सुझाव मांगे जा रहे हैं और आपत्ति सुझाव मांगने के बाद नियमावली में जो संशोधन करना होगा सरकार को, वह नियमावली को पहले संशोधित करेगी, उसके बाद पुनः बीपीएससी को अधिसूचना भेजेगी और जो लोग इसमें फिर से शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा। तो अब बात आती है कि सुझाव देने की। तो जैसा कि मैंने पिछले पेज पर बताया कि आप एजुकेशन का जो है शिक्षा विभाग का एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के वेबसाइट पर ऑफिशियल पर जाइए, वहाँ पर जो है आप इसको देखिए कि नियमावली है और कैसे करना है, और आप ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी उस पर लिखा हुआ है, और आप इस पर अपना आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 के, तो बहुत जगह जो है इसमें मेन जो है मांगा जा रहा है, बहुत लोग सुझाव भेज रहे हैं कि जो है हमारी सेवा की गणना जो है ट्रेनिंग से नहीं की जाए, हमारी सेवा की गणना योगदान तिथि से की जाए। लेकिन मेरे ख्याल से आपका अधिक जोर इस पर नहीं होना चाहिए, आपका अधिक जोर इस पर होना चाहिए कि सेवा अवधि जो मांगी जा रही है, अनुभव जो मांगा जा रहा है, उसी को 8 वर्ष से घटाया जाए, इसमें शिथिलता किया जाए या कुछ कमी किया जाए। जैसे कि हाई स्कूल के हेड टीचर की जो बहाली हुई 6421 जो पोस्ट पर बहाली हुई, हालांकि 420 शिक्षक ही उसमें पास हुए थे, बाकी रिक्ति अभी खाली है। तो बाकी रिक्ति पर बहाली के लिए उसमें जो है अनुभव में संशोधन किया गया है, उसका अनुभव घटाया गया है। आगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, हम उसको भी बताएंगे कितना घटाया गया है, तो उस आधार पर इसमें भी घटवाया जा सकता है।
तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि अनुभव की बाध्यता को कम किया जाए, घटाया जाए, क्योंकि शिक्षक की नौकरी में अभी भी NIOS वाला आप मैटर देख लीजिए तो जो ट्रेनिंग की तिथि होती है वह बहुत मायने रखता है। तो योगदान की तिथि और ट्रेनिंग की तिथि वाला मांग को जो है सेकेंडरी रखिए, लेकिन प्राइमरी रखिए कि अनुभव की जो गणना करनी है तो अनुभव का जो पात्रता है उसी को कम किया जाए, क्योंकि यह जो है ट्रेनिंग को महत्व देगा, क्योंकि शिक्षक की नौकरी में ट्रेनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये 8 वर्ष को घटाने के लिए सुझाव दीजिए। आप इस 8 वर्ष पर ही आपत्ति कीजिए कि इसको घटाया जाए, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक जो है इसमें परीक्षा में बैठ सकें और जो है अधिक शिक्षकों में से चुने हुए शिक्षक जो है हेड टीचर के रूप में बहाल हों। यह आप अपना सुझाव दे सकते हैं। दूसरा, अब स्नातक ग्रेड शिक्षकों का भी यह मांग है कि हम भी इस पर आपत्ति सुझाव दें, तो क्या दें। बहुत सारे साथियों ने फ़ोन किया कि हम लोग इसमें क्या दें। बेसिक वाले के लिए तो है कि हाँ वे लोग अनुभव में छूट का मांग करेंगे, हम लोग इसमें क्या मांग करें। तो स्नातक शिक्षक इसमें मांग कर सकते हैं और कीजिए भी। आप इस पर जो है सुझाव दीजिए और आपत्ति कीजिए सरकार के समक्ष, शिक्षा विभाग के समक्ष, कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए पूर्व के नियमावली में था कि 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा के पश्चात आपको मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में आपको प्रमोशन देना था। उसके लिए कोर्ट में भी केस हुआ, हम लोग कोर्ट में केस जीते भी, लेकिन उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार उसको नहीं दी। और देखने में या सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो नई नियमावली आ रही है 7वें चरण की बहाली के लिए, जो पूर्व के भी बहाल शिक्षकों पर लागू होगा, उसमें जो है स्नातक ग्रेड शिक्षकों के प्रमोशन को ही हटाया जा रहा है, प्रमोशन का रास्ता ही बंद किया जा रहा है। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो हैं, स्नातक शिक्षक ये मांग इसमें रखें कि पूर्व के नियमावली में 5 वर्ष के संतोषजनक सेवा के बाद हमारी जो है मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में जो है प्रमोशन होनी थी। तो यदि BPSC से भी बहाली की जा रही है प्रधान शिक्षक की, तो चूंकि मान लीजिए कि प्रधानाध्यापक हेडमास्टर की बहाली तो आपको उच्च माध्यमिक के लिए हो जा रही है, और जो है यह जो है प्रधान शिक्षक की बहाली 1 to 5 के लिए हो जा रही है, लेकिन मध्य विद्यालय के हेडमास्टर आखिर कौन होंगे। तो इस नियमावली में मध्य विद्यालय के भी हेडमास्टर के पद को शामिल किया जाए और स्नातक शिक्षकों को जो है उसमें लाभ दिया जाए। यह भी रखा जा सकता है सुझाव के तौर पर, और इस पर आपत्ति किया जा सकता है कि हम स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं तो आखिर हमको जो है प्राइमरी स्कूल 1 to 5 के स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है, जबकि पूर्व के नियमावली में भी हमको मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बनाना था। तो इस नियमावली में भी अगर परीक्षा दे के भी बहाली होनी है, BPSC जैसे बड़े आयोग से परीक्षा ली जा रही है, तो हमारी बहाली के लिए इसमें मध्य विद्यालय के भी हेडमास्टर के पद को सृजित किया जाए। यह आप रख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ दोनों ग्रेड के लोग करें, बेसिक ग्रेड चाहे वे TET हो, नॉन TET हो या स्नातक ग्रेड हो, यानी टेट नॉन टेट स्नातक ग्रेड, जितने भी शिक्षक हैं बिहार के जो इस बहाली में बैठने वाले हैं या संशोधन के बाद बैठेंगे, तो सारे लोग इस समय सुझाव में एक ये भी चीज़ दें कि वर्तमान में जो हमको पेमेंट मिल रहा है, जो हमारा पेमेंट का लेवल है, इंडेक्स है, तो यह जो BPSC द्वारा नियमावली लाई गई थी, जो विज्ञापन आया था बहाली का, उसमें आपने देखा होगा कि 30,500 रुपया बेसिक था। तो जैसा इस बहाली में डिले हो रहा है, तो इस बहाली में डिले के कारण यदि मान लीजिए यह बहाली 24-25 तक जाती है, तो उस समय तक तो स्वतः जो शिक्षक नॉन टेट, टेट या बेसिक ग्रेड वाले होंगे तो इसके आसपास उनका मूल वेतन चल जाएगा। जो नॉन TET शिक्षक हैं उनका इससे ऊपर चला जाएगा, जो स्नातक ग्रेड हैं उनका भी इसके आसपास रहेगा। तो मान लीजिए कि जो हमको पे बैंड या वेतन मिल रहा है
यदि बीपीएससी जैसे आयोग से और जो है प्रधान शिक्षक जैसे पद पर हम बहाल होंगे, इतने जिम्मेवारी वाले पद पर यदि बहाल होते हैं और इतने बड़े आयोग से हम परीक्षा क्वालिफाई करके आते हैं, तो जो हमको वेतन मिल रहा है उससे कम पर या उसी पर हम कैसे कार्य करेंगे। तो यह जो इसमें वेतनमान दिया गया है, इस वेतनमान पर भी आपत्ति किया जाए कि जो पहले से नियमित शिक्षकों का कैडर है और जो हेडमास्टर का पे बैंड ग्रेड पे होता है 9,300 से लेकर जो है 34,000 कुछ जो होता है 34,800 आपको 6 पे में, 7th पे में उसमें जो गुना करने पर जो आता है उस अनुसार जो है 4800 ग्रेड पे पर जो बहाली होती थी हेडमास्टर की, उस ग्रेड में बहाली किया जाए। क्योंकि जो हमको वर्तमान में मिल रहा है उससे भी कम पर हम क्यों जो है आयोग से इसमें आएंगे। तो इस पर भी आपत्ति किया जाए कि वेतनमान में भी सुधार किया जाए इसके, जब इतने बड़े आयोग से परीक्षा ली जा रही है। जब हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, प्रमोशन भी आप समाप्त कर रहे हैं और आयोग से परीक्षा ले रहे हैं, तो वेतनमान में भी सुधार किया जाए। तो यही करना है कि बेसिक शिक्षक जो है न्यूनतम जो अनुभव है उसको घटाने का मांग करें या शिथिल करने का मांग करें, न कि वे जो है प्राइमरी रूप से यह कर रहे हैं कि योगदान की तिथि से हमारा गणना कीजिए, इससे नहीं, इसमें पेच फंस सकता है। इसको सेकेंडरी में रखिए, प्राइमरी में रखिए कि इसको शिथिल किया जाए या इसको कम किया जाए। और जो स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं वे मांग करें कि इसमें आखिर जब +2 स्कूल में हेडमास्टर की बहाली और प्राइमरी में जो है हेड टीचर की बहाली हो रही है, तो आखिर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर कौन होंगे जब नियमित शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। तो उसका भी इसमें उस पद का भी सृजन किया जाए। और जो चाहे वे बेसिक ग्रेड हो या स्नातक ग्रेड हो, टीईटी हो या नॉन टीईटी हो, सारे शिक्षक जो है इसके वेतनमान पर भी आपत्ति जरूर दें और आप ईमेल आईडी पर जाके आपत्ति जरूर करें। तो इस नियमावली को आप देख लें और जहां भी आपको संशोधन की ज़रूरत लगे उसको जो है ज़रूर आप इसमें आपत्ति करें। एक चीज़ और आपत्ति कीजिए कि इसमें चूँकि यह जो है इन सर्विस टीचर की परीक्षा है, तो आप जो है प्रमोशन नहीं देकर फ्रेश बहाली में ले जा रहे हैं और बीपीएससी जैसी जो है आयोग से आप परीक्षा ले रहे हैं, तो कम से कम इसमें निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। इस पर भी आप लोग ज़रूर सुझाव दीजिए, क्योंकि इस बार पहली बार बीपीएससी संयुक्त में जो है निगेटिव लगने जा रहा है, लेकिन इसके पहले बीपीएससी संयुक्त जैसी परीक्षा में निगेटिव नहीं होता था। दूसरा बात, जो बीपीएससी हेडमास्टर की बहाली होने वाली है अगले फेज में, उसमें भी निगेटिव हटाने की बात हो रही है। तो इसमें आप लोग अनुभव घटाने के साथ साथ मतलब अनुभव पर भी आपत्ति कीजिए और जो है मिडिल स्कूल के हेडमास्टर का भी इसमें पद शामिल किया जाए, इसका सुझाव दीजिए और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, इस पर भी सुझाव दीजिए। तो मुख्यतः आपको 3 चीज़ों पर सुझाव देना है। पहला है कि अनुभव घटाने वाली बात, दूसरा है कि मिडिल स्कूल वाला जो है जो हेडमास्टर का पद हो उसको इसमें सृजित करने वाला बात, और तीसरा है वेतनमान का, और जो है चौथा है यह है निगेटिव मार्किंग हटाने का। मुख्यतः 4 सुझाव जो है सभी शिक्षक साथी निश्चित रूप से इस जीमेल आईडी पर जो दिया गया है शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर ज़रूर आप लोग दें। अन्य भी चीज़ों का अध्ययन करें, जहां ज़रूरत लगे उस पर आपत्ति सुझाव ज़रूर दें। आगे सरकार उस पर जो है विचार करने के बाद, मंथन करने के बाद, केस का ऑर्डर पढ़ने के बाद भी जो उसको लगेगा वह ज़रूर सुझाव वह मानेगी और उसमें संशोधन करेगी। जैसे मान लीजिए कि माध्यमिक के लिए जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जितने पंचायतों में जो है इसके पद का सृजन किया गया है, तो पद के सृजन करने में जो है जो जितने स्कूल बने हैं हर पंचायत में उच्च माध्यमिक, उसके लिए जो हेड मास्टर की बहाली हो रही है, जो 420 लोग जो बहाल हुए हैं उसमें से जो है ज्वाइनिंग लगभग सभी लोगों को मिल चुका है, लोग योगदान भी कर लिए हैं विद्यालय में जाकर। तो इसमें जो पहले अहर्ता थी अनुभव की वह था
कि आपको माध्यमिक में 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया था और उच्च माध्यमिक में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आपसे मांगा गया था 8 वर्ष का अनुभव। तो इसको अगले चरण के लिए घटाकर संशोधित कर दिया गया है। माध्यमिक का 10 साल से घटाकर 8 साल कर दिया गया है और उच्च माध्यमिक का 8 साल से घटा के 4 साल कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि प्रधानाध्यापक की बहाली में जब अनुभव घट सकता है तो इसमें भी निश्चित रूप से घट सकता है। तो आप अनुभव घटाने पर ही जोर दें, न कि हमारा जो है अनुभव इस दिन से गिनिए या उस दिन से गिनिए पर ज़्यादा जोर नहीं दे कि अनुभव घटाने पर बात की जाए, क्योंकि प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए अनुभव को घटा दिया गया है। पहले जो माध्यमिक के शिक्षकों के लिए 10 साल था उसको 8 साल कर दिया गया है और उच्च माध्यमिक के लिए जो 8 साल था वह 4 साल कर दिया गया है। तो इस तरह आप इस पर आपत्ति सुझाव दे सकते हैं और कब तक अब परीक्षा होगी इस पर यदि हम लोग मंथन करें तो मीडिया के खबरों के अनुसार 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती में देरी होगी, वैकेंसी अगस्त तक। अब यह अगस्त तक कैसे चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अभी फरवरी में निकाला गया है, आपत्ति सुझाव का आपसे मांगा गया है, तो फरवरी से लेकर आपको अप्रैल तक 2 महीने तक मांगा जाएगा। तो इसमें फरवरी से मार्च 1 महीना, मार्च से अप्रैल 2 महीना, तो इसमें आपको अप्रैल महीने तक आपको आपत्ति सुझाव मांगा जाएगा। उसके बाद जब अप्रैल तक आप आपत्ति दे देंगे तो मई महीने में अगर मतलब शेड्यूल से सरकार चलती भी है शिक्षा विभाग, तब भी अप्रैल तक अगर सुझाव मांगता है तो मई में जाकर इसका निराकरण करेगा। यानी जितने सुझाव आपत्ति पड़ेंगे उसको यह क्लियर करेगा कि क्या क्या हमको सुधार करना है नियमावली में। तो मई में नियमावली में मान लीजिए सुधार करेगा, तो अगले महीने भी अगर नियमावली को फाइनल रूप देता है तो जून में नियमावली को तैयार करेगा, और जून में नियमावली को अगर तैयार करता है तो संभवतः जून या जुलाई में यह पुनः भेजेगा बीपीएससी को कि नई नियमावली के तहत आप फिर से विज्ञापन निकालिए। तो जो पहले से फॉर्म भरे होंगे, चूँकि फी उनसे बीपीएससी लिया है तो उनका फॉर्म वह एक्सेप्ट रहेगा, उनको फिर से फॉर्म भरवाने का जो है नहीं ऑप्शन आएगा। लेकिन जो नए लोग, अगर आपत्ति सुझाव के बाद नियमावली में संशोधन होता है तो जो नए लोग इसमें शामिल होंगे उनसे जो है फॉर्म भरने के लिए अगर 1 महीना का समय दिया जाता है, तो यदि जुलाई में मान लीजिए फिर से विज्ञापन निकालता है बीपीएससी, तो जुलाई से अगस्त तक 1 महीना कम से कम समय देगा आपको फॉर्म भरने का। अब अगस्त तक फॉर्म भरवाएगा तो हो सकता है कि सितंबर में उसको पूरा रीचेक करके परीक्षा का डेट जारी करे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक फिर से परीक्षा का डेट जा सकता है। तो आपका परीक्षा इस साल के अंत तक हो सकता है, यह मान के चलिए, क्योंकि अगस्त में फॉर्म भरवाएगा फिर से जो लोग शामिल होंगे, तो अगस्त में फॉर्म भरवाता है तो साल के अंत तक वह डेट अक्टूबर में जाए, नवंबर में जाए या दिसंबर में जाए, मतलब 23 के अंत तक परीक्षा लेने की संभावना बन रही है और बहाली जो है पूरी की जाएगी। संभवतः 2024 में आपको ज्वाइन करवाया जाए। जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के दीपक कुमार सिंह जी हैं, उनका स्टेटमेंट है कि नियुक्ति नियमावली ड्राफ्ट पर आपत्ति के लिए जारी कर दिया गया है। लक्ष्य है कि जल्द प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो जाए। यानी सरकार यह कह रही है कि हम जल्द ही इसको करेंगे, लेकिन कितना भी जल्दबाजी में करेगा तो इस साल के अंत में जाकर आपका परीक्षा होगा, क्योंकि 2 महीना इसमें आपको लगेगा। 2 महीना आपत्ति सुझाव में लगेगा, 1 महीना नियमावली को फाइनल रूप में आपके समक्ष लाने में लगेगा, फिर इसको दिया जाएगा तैयार करके बीपीएससी को भेजेगा, तो वह उसका अध्ययन करेगा और फिर से विज्ञापन निकालेगा। तो 2 महीना का समय इसमें लग सकता है, 1 महीना फॉर्म भरवाने में लग सकता है। यानी 2 1 3 2 5 1 6 महीना कम से कम लगेगा। तो 6 महीना लगेगा, तो मान लीजिए कि यह फरवरी चल रहा है तो आपको जो है 6 महीना लगेगा, तो वहीं अगस्त सितंबर तक जो है यह क्लियर होगा। उसके बाद परीक्षा का डेट आएगा। पहले से आप लोग
इसके रिक्ति के बारे में जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा रिक्ति जो है पटना ज़िला में है। पटना ज़िला में रिक्ति के बाद जो है, इसमें गलत दिया है, 980 दिया है, जबकि 1980 होना चाहिए। और पूर्वी चंपारण में 1914। उसके बाद जो है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ऐसे सारे जिलों को मिलाकर 40,506 पदों पर बहाली होने वाली है। तो हम लोग भी इंतज़ार में हैं कि क्या संशोधन होता है, किनको किनको मौका मिलता है। उसके बाद जो है इसका जो भी अपडेट आएगा उसका हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस हेड टीचर के बहाली से संबंधित जो भी नया न्यूज अपडेट आएगा वह आप तक हम लेकर आएंगे। उसके अलावे जो आप लोगों का सुझाव आएगा कि कब से इसका तैयारी का वीडियो हम लाएं, तो इस पर बीपीएससी हेड टीचर की बहाली भी, डीएलएड का भी जो आपका सिलेबस है उसका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और समान अध्ययन का भी ऑब्जेक्टिव, और आपका प्रैक्टिस सेट भी 150 नंबर का, दोनों मिलाकर प्रैक्टिस सेट भी, यानी सभी प्रकार के तैयारी का वीडियो आपको अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आगे यह चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षक साथियों के बीच शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बीपीएससी हेड टीचर की बहाली से संबंधित तैयारी हम लोग कब से शुरू करें और किस रूप में करें। पहले सब्जेक्टिव करें कि ऑब्जेक्टिव करें, प्रैक्टिस सेट कब लाएं। जैसा सुझाव आप लोगों का होगा उस अनुसार हम अपना प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो हेड टीचर से बहाली से संबंधित तैयारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, इससे ज़रूर आप लोग जुड़ जाएं। और अन्य भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि से भी सेम नाम डीएस मिश्रा ऑफिशियल से आप जुड़ सकते हैं और जो भी अपडेट होगा उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग भी आशा और विश्वास रखें कि जल्द से जल्द यह बहाली हो और यह बहाली हम लोग को देखने को मिले और अधिक से अधिक शिक्षक साथी इस बहाली में परीक्षा में शामिल हों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।